हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फंक्शन है साइन एक्स, इसके आगे प्लस साइन दिया हुआ है, इसके बाद स्क्वायर रूट है, साइन एक्स है, प्लस है, फिर एक और साइन एक्स है और प्लस के बाद ये टर्म्स आगे कंटिन्यू हैं, यानी जितनी रकमें हम चाहें इसी तरह अंडर रूट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मीन्स एक स्क्वायर रूट वाली टर्म के अंदर एक और स्क्वायर रूट वाली टर्म मौजूद है और काफ़ी सारी रकमें यहाँ पे मौजूद हैं और ये रकमें जो हैं ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं। आगे डॉट्स लगे हुए हैं, यानी हम जितनी चाहें यहाँ पे रकमें अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम एक लॉजिक से, एक टेक्निक से हम इसको सॉल्व करेंगे जिससे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट में इस वक्त हमारे पास ये जो फंक्शन है y है, ये हमें 3 टर्म्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और प्लस साइन है और इसके आगे डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे जितने दफ़ा चाहें साइन एक्स अंडर रूट हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और साइन एक्स अंडर रूट, इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, प्लस साइन लगाएंगे और आगे हम डॉट्स डाल देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास नज़र आ रहे हैं 3 साइन एक्स अंडर रूट। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं, 3 टर्म्स एक तरह से मौजूद हैं, लेकिन हमने एक और का इजाफा कर दिया है और ये जो 3 वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं ये असल में y को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब हम एक साइन एक्स अंडर रूट लिख लेंगे तो इसके बाद अब हमें ये जो 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इन तीनों को प्लस के आगे ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इन सब को हम y के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम सपोज कर सकते हैं। तो प्लस के आगे जितनी वैल्यूज़ हैं इनको हमने y कंसिडर कर लिया जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमने इसको y लिख दिया और ये एक साइन एक्स अंडर रूट ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा और y लेफ़्ट साइड पे भी अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है। अब ये जो साइन एक्स हमने यहाँ पे लिखा इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है और इस साइन एक्स के आगे प्लस साइन और उसके बाद जितनी भी टर्म्स थी उनको हमने y कंसिडर कर लिया। अब ये हमारे पास बहुत शॉर्ट सी एक इक्वेशन बन गई है। लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास y है और राइट साइड पे स्क्वायर रूट में साइन x प्लस y ये वैल्यू मौजूद है। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे और बोथ साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड से हमने स्क्वायर ले लिया इक्वल के बोथ साइड पे और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास राइट साइड पे रह गया साइन एक्स प्लस वाई और लेफ्ट साइड पे रह गया वाई स्क्वायर। अब हम y वाली टर्म्स को एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे हम y को कंबाइन कर लेते हैं। तो y जब इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया और माइनस वाई ये वैल्यू आ गई और राइट साइड पे जस्ट साइन x रह जाएगा और ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब हम इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने बोथ साइड पे d ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब d ओवर डी एक्स इसको हमने वाई स्क्वायर माइनस वाई पे भी अप्लाई करना है और d ओवर डी एक्स इसको हमने साइन x पे भी अप्लाई करना है। अब हमें पता है कि वाई स्क्वायर या y इसका डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y का हम ले रहे हैं y पावर n का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हम लिखते हैं n y पावर n माइनस 1 और इसके बाद बेस का यानी y का डेरिवेटिव लिखेंगे dy ओवर dx। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास है y स्क्वायर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लेना है तो हम लिखेंगे 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। 2n की जगह पे है ये हमने फार्मूले में पुट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है y पावर 1 तो अब हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। इस रूल के अकॉर्डिंग n की जगह पे हमने वैल्यू पुट करके इसके बाद हमने ये दोनों वैल्यू सॉल्व कर ली। इसका मतलब है कि अब
ये जो डेरिवेटिव है इसको वाई स्क्वायर पे भी और वाई पे भी अप्लाई करेंगे, अलग अलग करेंगे क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है, एक तरह से डिफरेंस रूल हमने अप्लाई किया है। तो ये बन गया 2y dy ओवर डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, आगे माइनस साइन है हमने माइनस लिख दिया। अब d ओवर डी एक्स को अप्लाई किया हमने y के ऊपर, जो कि हमारे पास आ जाएगा dy ओवर डी एक्स। तो ये लेफ्ट साइड जो है ये सॉल्व हो गई और राइट साइड पे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो ये हमने यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में हमें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म में आएगा 2y, सेकेंड टर्म में हमारे पास 1 रह जाएगा, यानी 2y माइनस 1, और ये डी वाई ओवर डी एक्स दोनों रकमों में कॉमन था, इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट से बाहर हमने इसको ले लिया, और दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे रह जाएगा cos x, और यही हमने फाइंड करना था। ये जो हमें स्टार्ट में दिया हुआ है, प्रूव दैट 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल cos x, ये हमने प्रूव करना था, और फंक्शन हमें y जो कि sin x फॉर्म में गिवन था। तो अब यहाँ पे हमने ये लास्ट स्टेप में वैल्यू फाइंड कर ली है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।